तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर कर दरिया पार करो। ये पंक्तियाँ ऐसी हैं जो जज्बा, कठिन परिस्थितियों से निकलने का जो जज्बा होता है उसको उत्पन्न करती हैं। और यहाँ पे खुद के ऊपर भरोसा करने की जो इन पंक्तियों में ताकत भरी हुई है, ये अपने आप में अद्वितीय है। हर परिस्थितियों में इन पंक्तियों को याद करते हुए इंसान अपने आप को परिस्थितियों से निकालने में कामयाब होता है। ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं डॉक्टर राहत इंदौरी द्वारा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। डॉक्टर राहत इंदौरी 70 वर्ष की आयु के थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म 1950 में हुआ। यह एक भारतीय बॉलीवुड गीतकार और उर्दू भाषा के कवि थे। साथ ही यह उर्दू भाषा के पूर्व प्रोफेसर भी रह चुके थे। इन्होंने भारत और विदेश में कई कविता जो है सभाओं में भी भाग लिया। चलते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक को लिए हुए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडवांस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडवांस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसके बारे में देखते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने IIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें डेटा सेंटर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। इसमें डेटा निर्णय लेने और राजमार्गों के लिए एडवांस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो है राजमार्गों के लिए एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेमाल के लिए ये इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड, तो ये चर्चा में क्यों रहा, इसको देख लेते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने नई दिल्ली में गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की 3 आगामी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। 2016 में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड को शामिल किया गया। यह कोल इंडिया लिमिटेड की संयुक्त उद्यम कंपनी है। NTPC लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रमुख प्रमोटर हैं। साथ ही फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड अन्य 2 साथी कंपनियां भी हैं। HURL के माध्यम से भारत सरकार गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में FCIL और HFCL के 3 बंद यूरिया संयंत्रों को पुनर्जीवित कर रही है, जिनमें से प्रत्येक की वार्षिक क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन है। तो ये जो है जो यूरिया संयंत्र जो बंद पड़े हुए हैं उसके लिए ये कार्य करने के लिए ये किया जा रहा है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। यह है कृषि मेघ। तो कृषि मेघ क्या है और किस लिए ये चर्चा में है, इसको देखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया है। यह कदम सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR भी कहते हैं, के बहुमूल्य आंकड़ों की रक्षा करने के लिए उठाया गया है। यह हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में स्थापित किया गया है। हैदराबाद में स्थित ARM को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह नई दिल्ली में ICAR IAASRI के डेटा सेंटर से एक अलग भूकंपीय क्षेत्र में स्थित हैं। वर्तमान में ICAR का मुख्य डेटा सेंटर राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में है।
सरकार और विश्व बैंक दोनों द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत कृषि मेघ की स्थापना की गई है। तो यहाँ ये पूछा जा सकता है कि किसके तहत की गई है, तो वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत कृषि मेघ की स्थापना की गई है। तो ये रहे कुछ हमारे महत्वपूर्ण आर्टिकल। हमें उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।